गुरदासपुर में दो पुलिस वाले की हत्या के बाद एक बार फिर पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी मौजूद हैं। आरपी सिंह जी, जिस तरह से दो पुलिस वालों की हत्या हुई है उसको किस तरह से देखते हैं? बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति विकट है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है। ये दो पुलिस वालों की हत्या तो अब हुई। अभी 2 दिन पहले एक अमृतसर के थाने के पीछे आईडी पाया जाता है। उससे पहले जेल के अंदर ड्रोन के थ्रू सामान पहुँचाया जाता है। उससे पहले 2 सरपंचों की, जो आम आदमी पार्टी के सरपंच थे, उनकी हत्या होती है। एक बड़े नेता की हत्या होती है। पिछले 4 साल में 17 थानों पर हमले हो चुके हैं। वहाँ का जो विजिलेंस का जो हेडक्वार्टर है उस पर हमला हो चुका है। तो दिखता है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ है नहीं। वहाँ पर गैंगस्टर, खालिस्तानी और आईएसआई मिलकर अपना राज चला रहे हैं। जैसे उनकी इच्छा होती है वैसे वह करते हैं। परंतु ये जो घटना हुई है, इसके बाद तो अब भगवंत मान को वहाँ के मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं बचा। लेकिन रंधावा साहब ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है और एक्शन लेने की मांग की हो, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। रंधावा साहब को शायद ये ध्यान में नहीं कि फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। परंतु अपेक्षा करते हैं कि रंधावा साहब थोड़ा भगवंत मान से भी बात करेंगे और जरा चिंता करेंगे और उनका इस्तीफा भी मांगेंगे। ये कह रहे हैं कि सेंटर चूंकि बॉर्डर स्टेट है और बीएसएफ के कंट्रोल में रहता है, तो ड्रोन से एम्यूनिशन आए, ड्रग्स आए या कुछ भी आए तो उसमें बीएसएफ की भी जिम्मेदारी है। पिछले 3 साल के अंदर कोई एक घटना बता दीजिए जहां बॉर्डर से ड्रोन पार कर यहाँ आए और तुरंत गिरा दिए गए। परंतु ऐसा कभी सोचा कि जेल के अंदर भी ड्रोन के माध्यम से सामान जाएगा? ये तो अभी कपूरथला जेल के अंदर सबको देखा, वहाँ पर कपूरथला जेल में हो रहा था। तो क्या है कि वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, पुलिस का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो सबका सब बिजी है यहाँ के नेताओं की चिंता कर। दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के नेता वहाँ जाकर राजनीति करें, उनकी उनकी सुरक्षा में चिंता करने के लिए, बनस्पत की वहाँ के आम आवाम की चिंता करने के लिए। आप कह रहे हैं भगवंत मान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें यह है कि 2027 में भी फिर से भगवंत मान ही होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। बहुत हुए भगवंत मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 4 साल पंजाब का बुरा हाल कर दिया। अब आपकी जरूरत नहीं। एक आखिरी सवाल, पंजाब का बजट भी आना है, भगवंत मान सरकार का 5वां ये बजट है, क्या उम्मीद करें कि एक चुनावी बजट होगा या कुछ? कि वो दिख रहा है कि चुनावी बजट है, क्योंकि घाटे की सरकार है। अब उसमें घाटा और जोड़ने की कोशिश करेंगे, पर जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से वह कुछ लुभाने, जो अपने वादे किए थे उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। परंतु अगर वादा पूरा अगर करना है तो 48,000 रुपये महिलाओं का पेंडिंग है, हर महिला का पंजाब की, वो पे करें फिर बात करेंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर से आरपी सिंह जी का कहना है कि महिलाओं का 48,000 रुपया जो बकाया है वो 5वें साल अगर बजट में आ जाए तो महिलाओं को काफ़ी राहत मिलेगी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। गुरदासपुर में दो पुलिस वाले की हत्या के बाद एक बार फिर पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी मौजूद हैं। आरपी सिंह जी, जिस तरह से दो पुलिस वालों की हत्या हुई है उसको किस तरह से देखते हैं? बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति विकट है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है। ये दो पुलिस वालों की हत्या तो अब हुई। अभी 2 दिन पहले एक अमृतसर के थाने के पीछे आईडी पाया जाता है। उससे पहले जेल के अंदर ड्रोन के थ्रू सामान पहुँचाया जाता है। उससे पहले 2 सरपंचों की, जो आम आदमी पार्टी के सरपंच थे, उनकी हत्या होती है। एक बड़े नेता की हत्या होती है। पिछले 4 साल में 17 थानों पर हमले हो चुके हैं। वहाँ का जो विजिलेंस का जो हेडक्वार्टर है उस पर हमला हो चुका है। तो दिखता है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ है नहीं। वहाँ पर गैंगस्टर, खालिस्तानी और आईएसआई मिलकर अपना राज चला रहे हैं। जैसे उनकी इच्छा होती है वैसे वह करते हैं। परंतु ये जो घटना हुई है, इसके बाद तो अब भगवंत मान को वहाँ के मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं बचा। लेकिन रंधावा साहब ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है और एक्शन लेने की मांग की हो, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। रंधावा साहब को शायद ये ध्यान में नहीं कि फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। परंतु अपेक्षा करते हैं कि रंधावा साहब थोड़ा भगवंत मान से भी बात करेंगे और जरा चिंता करेंगे और उनका इस्तीफा भी मांगेंगे। ये कह रहे हैं कि सेंटर चूंकि बॉर्डर स्टेट है और बीएसएफ के कंट्रोल में रहता है, तो ड्रोन से एम्यूनिशन आए, ड्रग्स आए या कुछ भी आए तो उसमें बीएसएफ की भी जिम्मेदारी है। पिछले 3 साल के अंदर कोई एक घटना बता दीजिए जहां बॉर्डर से ड्रोन पार कर यहाँ आए और तुरंत गिरा दिए गए। परंतु ऐसा कभी सोचा कि जेल के अंदर भी ड्रोन के माध्यम से सामान जाएगा? ये तो अभी कपूरथला जेल के अंदर सबको देखा, वहाँ पर कपूरथला जेल में हो रहा था। तो क्या है कि वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, पुलिस का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है,
वो सबका सब बिजी है यहाँ के नेताओं की चिंता कर, दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के नेता वहाँ जाकर राजनीति करें, उनकी उनकी सुरक्षा में चिंता करने के लिए बनस्पत की वहाँ के आम आवाम की चिंता करने के लिए। आप कह रहे हैं भगवंत मान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें यह है कि 2027 में भी फिर से भगवंत मान ही होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। बहुत हुए भगवंत मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 4 साल पंजाब का बुरा हाल कर दिया, अब आपकी जरूरत नहीं। एक आखिरी सवाल, पंजाब का बजट भी आना है, भगवंत मान सरकार का 5वां ये बजट है, क्या उम्मीद करें कि एक चुनावी बजट होगा या कुछ? नहीं, वो दिख रहा है कि चुनावी बजट है क्योंकि घाटे की सरकार है। अब उसमें घाटा और जोड़ने की कोशिश करेंगे, पर जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से वह कुछ लुभाने जो अपने वादे किए थे उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, परंतु अगर वादा पूरा अगर करना है तो 48,000 रुपये महिलाओं का पेंडिंग है, हर महिला का पंजाब की, वो पे करें फिर बात करेंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर से आरपी सिंह जी का कहना है कि महिलाओं का 48,000 रुपया जो बकाया है वो 5वें साल अगर बजट में आ जाए तो महिलाओं को काफ़ी राहत मिलेगी। कैमरन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। गुरदासपुर में 2 पुलिस वाले की हत्या के बाद एक बार फिर पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी मौजूद हैं। आरपी सिंह जी, जिस तरह से 2 पुलिस वालों की हत्या हुई है उसको किस तरह से देखते हैं? बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति विकट है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है। ये 2 पुलिस वालों की हत्या तो अब हुई, अभी 2 दिन पहले एक अमृतसर के थाने के पीछे आईडी पाया जाता है। उससे पहले थाने जेल के अंदर ड्रोन के थ्रू सामान पहुँचाया जाता है। उससे पहले 2 सरपंचों की, जो आम आदमी पार्टी के सरपंच थे, उनकी हत्या होती है, एक बड़े नेता की हत्या होती है। पिछले 4 साल में 17 थानों पर हमले हो चुके हैं। वहाँ का जो विजिलेंस का जो हेडक्वार्टर है उस पर हमला हो चुका है। तो दिखता है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ है नहीं, वहाँ पर गैंगस्टर, खालिस्तानी और आईएसआई मिलकर अपना राज चला रहे हैं। जैसे उनकी इच्छा होती है वैसे वह करते हैं, परंतु ये जो घटना हुई है इसके बाद तो अब भगवंत मान को वहाँ के मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं बचा। लेकिन रंधावा साहब ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है और एक्शन लेने की मांग की है, क्योंकि बॉर्डर रंधावा साहब को शायद ये ध्यान में नहीं कि फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। परंतु अपेक्षा करते हैं कि रंधावा साहब थोड़ा भगवंत मान से भी बात करेंगे और जरा चिंता करेंगे और उनका इस्तीफा भी मांगेंगे। ये कह रहे हैं कि सेंटर चूंकि बॉर्डर स्टेट है और बीएसएफ के कंट्रोल में रहता है, तो ड्रोन से एम्यूनिशन आए, ड्रग्स आए या कुछ भी आए तो उसमें बीएसएफ की भी जिम्मेदारी है। पिछले 3 साल के अंदर कोई एक घटना बता दीजिए जहां बॉर्डर से ड्रोन पार कर कर यहाँ आए और तुरंत गिरा दिए गए। परंतु ऐसा कभी सोचा कि जेल के अंदर भी ड्रोन के माध्यम से सामान जाएगा? ये तो अभी कपूरथला जेल के अंदर सबको देखा, वहाँ पर कपूरथला जेल में हो रहा था। तो क्या है कि वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, पुलिस का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो सबका सब बिजी है यहाँ के नेताओं की चिंता कर, दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के नेता वहाँ जाकर राजनीति करें, उनकी उनकी सुरक्षा में चिंता करने के लिए, बनस्पत की वहाँ के आम आवाम की चिंता करने के लिए। आप कह रहे हैं भगवंत मान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें यह है कि 2027 में भी फिर से भगवंत मान ही होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। बहुत हुए भगवंत मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 4 साल पंजाब का बुरा हाल कर दिया, अब आपकी जरूरत नहीं। एक आखिरी सवाल, पंजाब का बजट भी आना है, भगवंत मान सरकार का 5वां ये बजट है, क्या उम्मीद करें कि एक चुनावी बजट होगा या कुछ? नहीं, वो दिख रहा है कि चुनावी बजट है क्योंकि घाटे की सरकार है। अब उसमें घाटा और जोड़ने की कोशिश करेंगे, पर जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से वह कुछ लुभाने जो अपने वादे किए थे उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, परंतु अगर वादा पूरा अगर करना है तो 48,000 रुपये महिलाओं का पेंडिंग है, हर महिला का पंजाब की, वो पे करें फिर बात करेंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर से आरपी सिंह जी का कहना है कि महिलाओं का 48,000 रुपया जो बकाया है वो 5वें साल अगर बजट में आ जाए तो महिलाओं को काफ़ी राहत मिलेगी। कैमरन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।